अब देखिए, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत स्मृति और स्मरण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? स्मृति और स्मरण। पहले तो जान लीजिए कि सामान्य बोलचाल की भाषा में, या फिर यूं कहें कि मनोवैज्ञानिक चर्चा में भी आप देखेंगे तो लगभग स्मृति और स्मरण को एक ही मान लिया जाता है। लेकिन दोनों में क्या है? अंतर है। हालांकि पढ़ते वक्त बाद में हम भी एक ही मान लेंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। जो स्मृति है वो आपका संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और जो स्मरण है वो क्या है? आपका क्रिया है। मतलब स्मरण जो है वह क्रिया का द्योतक है, और जो स्मृति है वो किसका द्योतक है? संज्ञा का द्योतक है। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम स्मृति और स्मरण को एक ही रूप में ले लेते हैं। अब स्मृति क्या है? तो स्मृति का मतलब होता है कि पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में लाना स्मृति है। सॉरी, पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में लाना स्मरण है। और पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में नहीं लाना है, बल्कि उसको मस्तिष्क में संचित कर लेना आपका क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। मतलब यदि कोई चीज आप पूर्व में सीखे हैं और उसको केवल आप अपने मस्तिष्क में संचित कर लेते हैं, वही आपका स्मृति कहलाता है। लेकिन पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में लाना आपका क्या कहलाता है? स्मरण कहलाता है। हालांकि बिल्कुल अंतर है। हमने कहा ना कि स्मरण जो है आपका क्या है? क्रिया है, और स्मृति क्या है? संज्ञा है। लेकिन बोलचाल की भाषा में या मनोवैज्ञानिक चर्चाओं में भी देखिएगा तो अक्सर स्मरण और स्मृति को एक ही मान लिया जाता है। पढ़ाते वक्त भी हम एक ही मान लेंगे। अब यहां आपको समझना है कि स्मृति या स्मरण जो भी आप मानिए, इसकी पहली बार क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करने वाला एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है एबिंगहॉस। क्या नाम है? एबिंगहॉस। एबिंगहॉस। इसकी एक पुस्तक था ऑन मेमोरी। ऑन मेमोरी। इसी पुस्तक में उन्होंने क्या किया था कि पहली बार एबिंगहॉस महोदय ने क्रमबद्ध तरीके से स्मृति या स्मरण का क्या किया था? बताने का प्रयास किया था क्रमबद्ध तरीके से। ये पहला ऐसा मनोवैज्ञानिक थे। कई बार पूछा है कि स्मृति को क्रमबद्ध तरीके से बताने का पहली बार प्रयास किसने किया है? एबिंगहॉस महोदय ने। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? ऑन मेमोरी। इसी में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब आपको बता दें कि इस स्मृति या स्मरण का कितना महत्व है। बोलिए। स्मृति पहले होगा, पहले स्टोर करके रखेंगे तब तो स्मरण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो दोनों को क्या मान लेंगे? इसका मतलब मेमोरी हुआ, और इसका मतलब रीमेम्बरिंग। क्या बोलते हैं उसको? रीमेम्बरिंग। रिमेंबर, तो उसको आईएनजी जोड़िए। रिमेंबरिंग। हाँ, रिमेंबरिंग इसको बोलेंगे। किसको? स्मरण का मतलब रिकॉर्डो होता है, रिमेंबरिंग। और स्मृति का मतलब क्या होता है? मेमोरी। दोनों में अंतर है। हमने बताया ना कि स्मृति क्या है? संज्ञा है, और स्मरण क्या है? क्रिया है। पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में लाना स्मरण है, और पूर्व में सीखे गए चीजों को मस्तिष्क में संचित करना आपका क्या है? देखिए, तीर ले जाइए ऊपर सर, क्रॉस कीजिए वहाँ पे सर, वही दबाइए। हाँ, प्रेस कीजिए बस। अभी आप स्टॉप कर दीजिए नीचे बस।